एक असली देशभक्त वो नहीं है जो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा फेसबुक पर स्टोरी लगाता है, यूट्यूब पर वीडियो डालता है, वो अच्छा एक देशभक्त नहीं है। असली और अच्छा देशभक्त वो है जो देश के लिए अपना पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक करे, अपना परीक्षा ईमानदारी पूर्वक दे, अपने घर की स्थिति को ठीक करे। वो ठान ले कि हम अपने घर की स्थिति को हम ठीक करेंगे, हम अपने मम्मी पापा के विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे, सही करेंगे, अपने स्थिति को बरकरार रखेंगे, व्यवहार को। वो एक अच्छा नागरिक होता है देश का, और वही एक अच्छा और सही देशभक्त होता है। देशभक्त का अर्थ आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो एक इतिहास का क्वेश्चन भी होता है कि राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि राष्ट्र जब से हम लोगों को लगाव है, जुड़ाव है, समझे। तो वैसे ही हम लोगों को जब किसी से जुड़ाव होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं उसके प्रति। वैसे ही हम लोगों को एक लगाव रहता है देश से, अपने मम्मी पापा से, समाज से, सबसे लगाव होता है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा देश हम लोगों का देश कैसे आगे बढ़ेगा, जब हम सबसे पहले हम अच्छा से पढ़ाई करेंगे, हम एक सफल नागरिक बनेंगे, हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, घर परिवार को आगे लेकर जाएंगे, उसके बाद अपने राज्य को भी आगे लेकर बढ़ाएंगे। जब हमारा राज्य आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यही बात समझना है। तो देश सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज है कि एक अच्छा नागरिक बनिए। कोई वैल्यू ये नहीं है कोई कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए या फिर प्राइवेट नौकरी चाहिए, हम बहुत पैसा कमा लिए और मान के चलिए आप बहुते पैसा कमा लिए, उस पैसा का आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है। आपको करना क्या है, जीवन में अच्छा कीजिए तभी देश आगे बढ़ेगा। और गरीब लोगों को आजकल एक बहुत सा आसान तरीका है, उससे क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है। गरीब लोगों को बोला जाता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जरूरी है वो तो मानते हैं, शिक्षा क्या है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। प्लस उसका क्या होता है, लोग कहता है कि शिक्षित लोग संस्कारी होते हैं। संस्कार तो लोगों को मम्मी पापा भी दे देते हैं, घर पर भी सिखा देते हैं, फिर कोचिंग स्कूल क्यों जाते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ स्किल सीखने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। यानी कि जब आप बहुते पैसा कमा लीजिएगा तो उसको जहां तहां इन्वेस्ट कर दीजिएगा, जहां नहीं लगाना चाहिए था 5 गो रुपया, वहां भी आप 10 गो रुपया दे देंगे, मतलब कि सही जगह खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शिक्षित होना है, ताकि आप शिक्षित बनेंगे तो सही जगह पैसा को खर्च कर पाएंगे, सही जगह जहां 2 रुपया आ रहा है वहां से 2 रुपया लेकर आ पाएंगे। नहीं तो आप 2 रुपया लेकर आना है, 1 ही रुपया लेकर आ पाएंगे। ये चीज सीखना है जीवन में। और किसी से विनम्रता पूर्वक बात करना है। यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा वह लगाम है जो धन रूपी घोड़े के ऊपर लगाया जाता है। शिक्षा वह लगाम है जो धन रूपी घोड़े के ऊपर लगाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोगों का मकसद क्या है, हम लोगों का ड्रीम 450 क्यों है। अगर मान के चलिए आप कहिएगा तो हम आपको 100 रुपया दे देंगे, तो उससे आपका जीवन नहीं चलने वाला है। 100 रुपया के बदले हम आपको सिखा देंगे कि 100 रुपया कमाया कैसे जाता है, तो आप पूरे जीवन में कभी भूखा नहीं रह पाएंगे, समझे ना। ताकि आगे जब हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बच्चे को पढ़ाएं या फिर कुछ आगे क्वेश्चन बनाए जीवन में, तो भूल नहीं पाए। जब नहीं भूल पाएंगे तो उसे अच्छे से कवर कर पाएंगे, अच्छा टीचर बन सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। मतलब कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम आएगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके लिए भी पढ़ाई करना है। ये नहीं कि हम आज सूत्र रट लिए, कल हम मैट्रिक के एग्जाम में बढ़िया मार्क ले आए, हमारा काम खत्म, नहीं, उससे आगे भी कुछ है, इसलिए मेहनत करना है, समझे।